नागपुर में भी आज बीएचपी ने बड़ा प्रोटेस्ट किया। औरंगजेब के पोस्टर्स को पैरों से कुचला, शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और नारेबाजी की। साथ ही ये भी मांग की कि जब तक इसे हटाया नहीं जाएगा, औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र से हटाया नहीं जाएगा, तो फिर बाबर स्टाइल में कार सेवा भी हम कर सकते। इसकी चेतावनी भी आज बीएचपी की ओर से दी गई है। क्या आह्वान किया है, आज का दिन ही क्यों चुना? अयोध्या में बाबरी मस्जिद कभी थी ही नहीं, उसके में कभी किसी ने नमाज नहीं पढ़ी। वो बाबरी ढांचा था जिसने राम मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा बनाया। उस ढांचे को तोड़ा गया और वहां मंदिर का निर्माण हुआ। ये बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए। अभी ये जो आंदोलन आज से प्रारंभ हुआ है, इसकी रूपरेखा बिल्कुल अलग है। वो मंदिर निर्माण करने के लिए आंदोलन था, ये कब्र को हटाने के लिए आंदोलन है। दोनों की रूपरेखा अलग है। ये संभाजी महाराज के प्रति जो क्रूरता औरंगजेब ने की, उसका विरोध है। औरंगजेब ने जो हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगाया जीने के लिए, उसका विरोध है। औरंगजेब ने जो हिंदुओं का धर्मांतरण कराया, उसका विरोध है। और ऐसे औरंगजेब का जिन कुछ लोग महिमा मंडन कर रहे हैं, उसका विरोध है। और जब तक ये थड़गा यहाँ बना रहेगा, तब तक औरंगजेब को जिंदा रखने का ये पापी काम करेंगे। इसलिए थड़गे को ही हटा करके उसका महिमा मंडन बंद करना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है। महाराष्ट्र में औरंगजेब पर जमकर सियासत हो रही है, लेकिन ताजा संग्राम शुरू हुआ समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी के औरंगजेब के प्रेम के बाद। अबू आजमी ने औरंगजेब को महान बता दिया। उसके बाद मामले ने तूल पकड़ा तो अबू आजमी ने अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन विवाद तब तक काफी आगे बढ़ चुका था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सबसे पहले औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की, तो सीएम फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस राज में कब्र को एएसआई का संरक्षण मिल गया और इस कारण इसे हटाने में मुश्किल है। रामदास अठावले ने फडणवीस से इस पर जल्द फैसला लेने के लिए कहा, लेकिन महाअघाड़ी के नेता औरंगजेब की कब्र को हटाने का विरोध कर रहे हैं। उनका दो तर्क है। एक तो यह है कि कब्र महाराष्ट्र में औरंगजेब की हार की निशानी है, और दूसरा तर्क ये है कि महाराष्ट्र और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो आखिर कब्र हटाने में दिक्कत कौन पैदा कर रहा है? महाराज हे तर खूप लवकर आपल्यातनं निघून गेले, पण महाराजांनी या भारतामध्ये, या मराठी मातीमध्ये एक असा अंगार फुलवला की त्यानंतर या ठिकाणी औरंगजेबाला गाडल्याशिवाय मराठे थांबले नाहीत। मराठ्यांनी यानंतर या संपूर्ण मोगली साम्राज्याचा निपात केला आणि दिल्लीवरही झेंडा गाडणारे जर कोणी होते तर ते मराठे होते। शिवसेना ने ही सबसे पहले औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र में सियासी मुद्दा बनाया था, लेकिन बदले हालात में उद्धव गुट खुलकर औरंगजेब की कब्र हटाने का विरोध कर रहा है। उद्धव गुट का तर्क है कि यह कब्र महाराष्ट्र में मुगलों की पराजय का प्रतीक है और इसीलिए इसे क्यों हटाना, इसे महाराष्ट्र के शौर्य के प्रतीक के रूप में रखा जाना चाहिए। उद्धव गुट के सभी नेता इस बारे में खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं और आज सामना में इस बारे में संपादकीय भी लिखा गया। इसमें कहा गया कि यह महाराष्ट्र का सौभाग्य है। महाराष्ट्र ने तलवार के बल पर स्वराज्य बनाया और जो उनकी तलवार से टकराया उसे इसी मिट्टी में दफन कर दिया। उनमें से एक बादशाह औरंगजेब भी था। कुछ लोग अब नए नए हिंदुत्ववादी पैदा हुए हैं, नए नए मुल्ला है, हाँ, ये नए नए लोग हैं। उनको क्या इतिहास का पता है? कोई उनको चाबी मारता है। अरे महंगाई के ऊपर बोलो, किसानों की आत्महत्या हो रही है, उनके ऊपर आप आंदोलन करो। और आंदोलन करने की क्या ज़रूरत है? सरकार किसकी है? मोदी जी की है ना। सरकार आरएसएस की है ना देश में और महाराष्ट्र में। तो आंदोलन क्यों कर दो? ऊपर से एक फरमान आदेश निकालो और हटाओ कब्र। किसने रोका है? फडणवीस और मोदी जी को रोका तो नहीं है ना किसने। ये आंदोलन का नाटक बंद करो। लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है बाहर।